भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट। संप्रेषण का माध्यम है भाषा। बालक के जन्म की प्रथम भाषा है बच्चे का रोना। भाषा का आरंभिक रूप है रोना, बलबलाना, हाव भाव, संकेत आदि। अनुबंधन द्वारा भाषा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता। किसका कथन है? स्किनर का। चिंतन क्या है? एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलभूत आधार है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। चिंतन के आधार पर किसी बालक में सर्वोत्तम चिंतन का प्रकार है तार्किक चिंतन। बालक में सर्वप्रथम किस प्रकार की चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास। जीन पियाजे ने एक बालक में तार्किकता का अभाव किस अवस्था तक माना है? 7 वर्ष की अवस्था तक। कृतिका अपनी सखियों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक संयोजन का सबसे उत्तम है। आपके उसका मूलभूत कारण है बालकों में भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है। उक्त कथन किसका है? रेबर्न का। तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा किसने दी है? जॉन डीवी ने। चिंतन के कुल कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, काल्पनिक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, तार्किक परक चिंतन। समस्या का ज्ञान और उसके समाधान की खोज यह चिंतन की प्रक्रिया है। ये सीखने की प्रक्रिया किसने कहा? मर्सेल ने। तार्किक चिंतन किस पर आधारित है? भाषा संप्रेषण पर। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? बौद्धिक पन्था, स्वास्थ्यता, व्यक्तित्व, परिवार का विस्तार, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ, संवेगात्मक तनाव, प्रशिक्षण की प्रवृत्ति। चिंतन के कुल सोपान बताए गए हैं। समस्या का चयन, आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष और परीक्षण। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार लक्ष्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति है आकलन, बोध शक्ति, शब्द भंडार, वाक्य निर्माण, शुद्ध आचरण। शिक्षण को अच्छी तरह चलायमान रखने के लिए एक अध्यापक को क्या पूछना चाहिए? प्रश्न पूछने चाहिए। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाले मानसिक क्रियाएं तथा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है। रॉस ने कहा। चिंतन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण साधन है भाषा। चिंतन के सिद्धांत, व्यवहारवादी दृष्टिकोण सिद्धांत, सूचना संक्रमण का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, पूर्ण कारकवाद एवं समग्रवाद का सिद्धांत, मनोविश्लेषणवादिता का सिद्धांत, मूल क्रियात्मक विधि का सिद्धांत। भाषा के प्रमुख दोष हैं ध्वन्यात्मक, तुतलाना, अस्पष्ट वाणी, अस्पष्ट उच्चारण, हकलापन। भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत क्या है? अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, भाषा के अर्जिता का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। चिंतन की प्रमुख सामग्री क्या है? प्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक, पदार्थ, वस्तुएं। बालकों में चिंतन शक्ति का विकास हेतु शिक्षक की भूमिका है। नंबर 1, जिज्ञासा की भावना उत्पन्न करना। नंबर 2, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। नंबर 3, प्रेरणा देकर। नंबर 4, प्रत्यय निर्माण करना। नंबर 5, मूल्यांकन करके। नंबर 6, तर्क के अवसर देकर। नंबर 7, अनुभव का विकास। 8, भाषा का विकास करके। 9, उत्तरदायित्व।